त्रेतायुग का समय था। लंका का राजा रावण अपने घमंड, शक्ति और अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध था। वह स्वयं को अजेय मानता था और देवताओं तक को संसार में तुच्छ समझता था। इसी अहंकार में उसने एक बार नवग्रहों को बंदी बनाने का दुष्कर्म कर डाला। जब रावण ने जन्मकुंडली में ग्रहों को अपनी इच्छा से स्थापित करने का प्रयास किया, तो शनिदेव ने उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया। शनिदेव किसी के भय से अपना स्थान नहीं बदलते, क्योंकि वे कर्म के न्यायाधीश हैं। रावण क्रोधित हो उठा और बोला, शनि, तू मेरा आदेश टालता है। आज से तू मेरे कारागार में रहेगा। रावण के सैनिकों ने शनिदेव को पकड़ लिया और लंका के अत्यंत अंधकार में कालकोठरी में डाल दिया। वह स्थान इतना भयानक था कि वहां सूर्य की एक किरण तक पहुंच नहीं पाती थी। शनिदेव वहां वर्षों तक कष्ट सहते रहे। उनकी देह पर घाव हो गए थे, परंतु उनका मन अटल था, क्योंकि वे जानते थे कि न्याय का समय अवश्य आएगा। समय बीता। सीता माता की खोज में पवनसुत हनुमान लंका पहुंच चुके थे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, राम जी का संदेश दिया और फिर लंका में अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो वे हंसते हुए बोले, अग्नि मेरे पिता पवनदेव की सखी है, ये मुझे जला नहीं सकती, परंतु अधर्म का नाश अवश्य करेगी। फिर हनुमान जी लंका के आकाश में उड़े और उनकी ज्वलंत पूंछ ने पूरा लंका नगरी को अग्नि से भर दिया। इसी दहन यात्रा में हनुमान जी उस कालकोठरी के पास पहुंचे जहां शनिदेव बंदी थे। अचानक हनुमान जी को भीतर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे पवनपुत्र, यदि तुम धर्म की रक्षा करने आए हो, तो इस अंधकार से मुझे मुक्त करो। हनुमान जी ने तुरंत लोहे के भारी द्वार को देखा। एक ही प्रहार में उन्होंने ताला तोड़ दिया। जैसे ही द्वार खुला, वर्षों से बंदी शनिदेव बाहर आए। उनका स्वर विनम्र था, पर तेजस्वी। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, देव, आप जैसे कर्मनिष्ठ देवता पर यह अत्याचार उचित नहीं। आइए, प्रस्थान करें। शनिदेव भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे पवनपुत्र, तुमने मुझे ऐसे समय में मुक्त किया है जब कोई देवता भी रावण के भय से यहाँ आने का साहस नहीं कर पा रहा था। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे और बोले, जो भी व्यक्ति तुम्हारी भक्ति करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि कभी अधिक प्रभाव नहीं डालेगी। मैं तुम्हारे भक्तों की दया और साढ़े साथी को भी सरल कर दूंगा। हनुमान जी विनीत होकर बोले, देव, कृपा करें मेरे भक्तों पर। राम भक्तों की रक्षा मेरा व्रत है। शनिदेव ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा पवनसुत, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और इतना कहकर शनिदेव आकाश मार्ग से अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाते ही वह कालकोठरी तेजों में हो उठी, मानो अंधकार में प्रकाश का जन्म हो गया। इस घटना के बाद से ही मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों